हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लता मिश्रा द्विवेदी फ्रॉम विंग्स क्लासेस मेरठ। स्टूडेंट्स, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। प्लीज वीडियो को पूरा देखना। सीटेट 2022 फॉर्म स्टूडेंट्स निकल आए हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरते हुए ध्यान में रखनी है और सीटेट को इस बार निकालने के लिए भी ध्यान रखनी है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्यू थिंग्स। नंबर 1, पता है आपको 31 अक्टूबर है, फॉर्म्स निकल चुके हैं और फॉर्म्स को के लिए आपको जो करना है वो ये कि बहुत जल्दी फॉर्म्स फिल करने हैं, बहुत जल्दी और बहुत ध्यान से फॉर्म्स फिल करने हैं, गलतियां ना हो ताकि करेक्शन ना करनी पड़े और जल्दी फिल करना है ताकि आपको सेंटर जो है वो आपकी चॉइस का मिले। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स फॉर्म में जो आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे, आपको पता है कि सीटेट एग्जाम में आपको 2 भाषाओं का चयन करना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, है ना। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आप में से बहुत लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हम लैंग्वेज 1 के तौर पर कौन सा सिलेक्ट करें और लैंग्वेज 2 के तौर पर हमें कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज 1 का मतलब होता है वो भाषा जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या जिसमें आप जो थोड़ा सा टफ पेपर भी आएगा तो आपके लिए वो आसान होता है। तो लैंग्वेज 1 के तौर पर आमतौर पर उस भाषा का चयन करना चाहिए जो जो आपकी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हैं और हिंदी आपकी मदर टंग रही है तो आप हिंदी को चयन कीजिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट से हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी लैंग्वेज है तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए। प्लस अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी अलग भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उर्दू है, तो आप उस भाषा को प्रथम भाषा के तौर पर, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर चयन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर स्टूडेंट्स वहाँ जो बनता है वो थोड़ा सा टफर साइड पे बनता है। बेसिकली होता ऐसा ही है ना, कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसका पेपर थोड़ा सा टफ होता है और जो आप सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं उसका पेपर थोड़ा सा आसान की तरफ रहता है। हालांकि जो आपकी लैंग्वेज सेकंड होती है उसका पेपर कैसा भी आए आपको मुश्किल ही लगना होता है, पर फिर भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए जो सोचना है वो क्या सोचना है, लैंग्वेज 1 वो जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हैं, जिस पर आपका अधिकार अधिक है, और लैंग्वेज 2 वो भाषा जिसमें आप थोड़े से आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं या वो भाषा उस लैंग्वेज में लिखा हुआ पैसेज आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है, उसको आप लैंग्वेज 2 के तौर पर चयन करेंगे, ठीक है। नंबर 3, स्टूडेंट सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए, ये आप देख भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे आई बिलीव। कुछ एक चीजें हैं जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको पता है सीटेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो पेडागोजी पोर्शन होता है। 90 मार्क्स केवल पेडागोजी के होते हैं और अगर आपके 90 मार्क्स पेडागोजी के तैयार हो जाते हैं बढ़िया से तो सीटेट एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि पेडागोजी केवल जो 30 मार्क्स वाली पेडागोजी होती है वही पेडागोजी नहीं होती है। आई बिलीव आपको सिलेबस का आइडिया है। जो पेडागोजी है स्टूडेंट्स वो यहाँ 90 मार्क्स की है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 30 मार्क्स का तो सीधा क्वेश्चन आता है, पेपर आता है सीडीपी पोर्शन। इसके अलावा जो लैंग्वेज पेडागोजी होती है जिसमें आप 2 भाषाएं जो भी आपने सिलेक्ट की हुई हैं उसमें से मान लो आपने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को सिलेक्ट किया है और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, तो 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिंदी पेडागोजी एंड 15 आर फॉर इंग्लिश पेडागोजी। और ये जो लैंग्वेज पेडागोजी है, चाहे हिंदी पेडागोजी, चाहे इंग्लिश पेडागोजी, चाहे संस्कृत पेडागोजी, चाहे किसी भी भाषा की पेडागोजी, इसके सीटीटी के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं 9 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट से, और ये सभी में सेम है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब में सेम दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको तैयार करके ही आप लैंग्वेज पेडागोजी को अपने अधिकार में ले सकते हैं। अगर आप सीडीपी का 30 मार्क्स वाला पोर्शन तैयार करके ये सोच रहे हैं कि हमारा ये 90 मार्क्स का पेडागोजी तैयार हो गया, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं है। और लैंग्वेज पेडागोजी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं
वो बहुत ही कम मिलते हैं, बुक्स वगैरह में वो नहीं होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज पेडागोजी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते ही लैंग्वेज पेडागोजी हाथ में आ जाती है। तो इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा, क्योंकि लगता हमें ऐसा है कि हमारी पेडागोजी तैयार हो गई है, पर अगर पेडागोजी तैयार हो गई है तो 90 मार्क्स जिस पेपर में पेडागोजी के हैं वो क्वालिफाई ना हो। आपको पता है कि क्वालिफाई होने के लिए भी 90 मार्क्स ही चाहिए जनरल कैटेगरी में, ओबीसी तो बस 82 ही चाहिए। तो अगर पेडागोजी तैयार है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। लेकिन पेडागोजी का मतलब केवल ये 30 मार्क्स की सीडीपी पोर्शन नहीं है, ये आजकल सीटेट वालों ने आसान उठाना शुरू किया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और आप अगर 2011 से 2022 तक के 2021 तक के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो ये वाला पोर्शन, फर्स्ट वाला पोर्शन, ये इजी होता चला जा रहा है। और जो लैंग्वेज पेडागोजी और जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो पोर्शन टफर साइड में उठ रहा है। तो सीटेट को प्रिपेयर करने के लिए जो ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है वो है स्टूडेंट्स लैंग्वेज पेडागोजी पे। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया सब्जेक्ट पेडागोजी, और सब्जेक्ट पेडागोजी का मायने क्या है? सब्जेक्ट पेडागोजी स्टूडेंट्स पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 जो कि क्लियर होना बहुत जरूरी है किसी भी जो फर्दर आप एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो है मैथ्स पेडागोजी। एंड पेपर 2 के तौर पर ईवीएस पेडागोजी। स्टूडेंट्स एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी डिटेल दे रही हूँ आपको, आपके बहुत काम की है जो लोग सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप पेडागोजी को कंपेयर करें, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और डिफरेंट चीज़ों की पेडागोजी आती है, तो सबसे मुश्किल पेडागोजी जो वो लोग दे रहे हैं, सबसे बढ़िया पेपर जो पेडागोजी का बना रहे हैं, वो बन रहा है मैथ्स पेडागोजी में। आप पिछले साल के पेपर्स देखिए, उससे पिछले साल के जो ऑनलाइन आए हैं या उससे पहले ऑफलाइन पेपर देखिएगा, सबसे टफर क्वेश्चन वो मैथ्स पेडागोजी के दे रहे हैं। इसको तैयार कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मार्क्स फिर कटवाती है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंग्लिश पेडागोजी का। जिन लोगों ने इंग्लिश को ऑप्शन के तौर पे चयन किया हुआ है, इंग्लिश पेडागोजी बहुत बढ़िया एक्सपर्ट्स बना रहे हैं वहां पर, और इंग्लिश पेडागोजी का पेपर बहुत अच्छा आता है। उसमें आसानी से मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसको तैयार करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सो मैंने कहा सबसे टफ मैथ्स पेडागोजी, नंबर 2 पे मैं कहूँ तो इंग्लिश पेडागोजी, नंबर 3 पे आप मानोगे तो हिंदी पेडागोजी को ले सकते हो या ईवीएस पेडागोजी। ये दोनों ही ठीक ठाक आती हैं, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है। 2 4 5 ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको किए जाने की जरूरत है, बाकी कंपैरेटिवली इजी होता है। एंड सबसे हल्का क्वेश्चन वो जो देते हैं जिसमें आजकल सभी के 30 में से 25 26 27 28 नंबर आते हैं, वो होता है नॉर्मल पेडागोजी पोर्शन का। सो दिस इज द सीक्वेंस। तो अगर मैं कह रही हूँ कि सीटेट एग्जाम को प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, मैथ्स यहाँ बहुत हल्का सा आता है, 15 मार्क्स का मैथ्स है, बहुत प्यारा सा मैथ है, बहुत हल्का सा मैथ्स है, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। उन लोगों के भी मैथ्स में मार्क्स आ जाते हैं जिनका मैथ्स का बेसिस वीक होता है। ईवीएस बहुत बढ़िया सा आता है, बहुत स्वीट सा आता है, उसमें भी मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन सटीक पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स में भी प्यारा पोर्शन जरूर है पर अच्छे अच्छे घूम जाते हैं, तो कोई भी मैथ्स इसमें नहीं चलेगा। सीटेट एक पर्टिकुलर तरह का, अलग तरह का मैथ्स पूछता है, उसके लिए आप सीटेट के प्रैक्टिस सेट्स कीजिएगा, या जो प्रॉपरली इस चीज को करा रहा हो आप खुद ढूंढ लेंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लेके चल रहा हो आप उसको फॉलो कीजिएगा। सो ये मैंने कुछ एक बातें बताई हैं कि पेडागोजी में कैसे आपको तैयारी करनी है। पहले ध्यान में रखिए मैथ्स पेडागोजी, फिर अगर इंग्लिश ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से इंग्लिश पेडागोजी, उसके बाद हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी में कुछ एक क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक ठाक होता है। एंड ये वाला पेडागोजी पोर्शन बहुत मुश्किल नहीं होता है, हो जाता है तैयार। एंड देन जो मैंने कहा कि मैथ्स सीटेट लेवल का मैथ्स अलग होता है, उसको ही कीजिएगा, इधर उधर का मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, फालतू मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। एंड ईवीएस जो है वो सटीक चाहिए, अलग तरह की ईवीएस आती है, उसको कीजिएगा। ठीक है, तो ये था कि इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स we are Wings classes, how we can help you in preparing CTET exam। स्टूडेंट्स मैं ये तो नहीं कहूँगी कि थोड़े से दिनों में सीटेट का सिलेबस तैयार हो जाता है, मुझे पता है इट्स अ ह्यूज सिलेबस, बहुत ही बढ़िया पोर्शन है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से तैयारी करना जरूरी होती है। तो आप लोग फिर भी जो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है विंग्स क्लासेस का, स्टूडेंट्स इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड, ट्रिकी एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड डील करेंगे
अगला जो 1 महीना 30-40 डेज रह गए हैं उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सीटेट एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर तरह के ही क्वेश्चंस उठते हैं हर एग्जाम में से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से घुमा देते हैं। हम केवल उन चीज़ों को ही लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी प्रिपरेशन मुझे लग रहा है आप लोग अपना कर ही रहे होंगे। तो कुछ जगह पर इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस पे हम हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, ऐप बना हुआ है विंग्स क्लासेस का। आप चाहें तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो विंग्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज प्लस कुछ फ्री वीडियोस हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट को टॉपिक को पढ़ाते हुए कुछ वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। नंबर थर्ड, ऑफलाइन कोर्सेज। विंग्स बेसिकली इज एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन में हम केवल अब कुछ एक दिनों से कुछ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग जो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प आउट कर सकें। सो अगर आप लोग चाहते हैं, मेरठ में है विंग्स क्लासेस, अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस रिक्वायरमेंट है तो कल से बैचेस शुरू हो रही हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स, संडेज को हम कोशिश कर रहे हैं आप जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड ट्रिकी और मुश्किल क्वेश्चंस आपको लगते हैं, आपको लगता है कि ये नहीं ही समझ में आ रहे हैं, आप प्लीज इसे भेजिए। इस पर यूट्यूब पे आप भेजते रहिए क्वेश्चंस को, और नंबर भी होगा तो वहां पे भी भेज सकते हैं आप। तो आप संडे को हम डाउट क्लासेस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पेडागोजी क्वेश्चंस वो हम लेने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। संडे को हम आपसे लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। एंड कुछ एक टेस्ट सीरीज प्लान की जा रही है, ऐप पे तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जो विंग्स क्लासेस का ऐप है उस पर कुछ टेस्ट सीरीज होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे यूट्यूब से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ बढ़िया सी टेस्ट सीरीज आपको दे सकें, सो डैट आप की जो प्रेपरेशन हो वो बेटर हो सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको जो हमारे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास जाता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।